अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और खुद से प्यार कर रहे होंगे, खुद पे काम कर रहे होंगे। देखिए, कल की जो मेरी वीडियो थी वो एक बड़ी ब्रीफ सी मैंने बनाई थी कि एक्चुअली में सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव कैसे होता है और मेरे अंदर का इंसान कैसे ज़ख्मी शख्स की तरह, मैले बेचारे शख्स की तरह हमें ख़त्म कर रहा होता है। तो उसमें कुछ मैंने वाइब्रेशंस का भी जिक्र किया। तो एक्चुअली में आज हम ये जानेंगे कि वाइब्रेशंस क्या हैं। साइंटिफिकली अब हम बात करेंगे। देखिए, आप सब लोगों को देखिए, आप सब लोगों को ये बात बड़े अच्छे से आपके इल्म में है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। आपका मोबाइल की भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है और जो रेडिएशन फिजा में छोड़ी जाती है जिससे आपको सिग्नल्स मिलते हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट कर रही है। और जब ये फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच होती हैं तो आपके मोबाइल पर जो है वो सिग्नल ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। आप वीडियोस देख पाते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। रेडियो की अगर मिसाल ले लें तो उसे आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि जब रेडियो के साथ हम फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, जब वो फ्रीक्वेंसी उस ट्रांसमीटर के साथ जाके मैच हो जाती थी तो आपके पास सिग्नल आ जाते थे। तो सेम इज द केस हियर। सेल्फ लव आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है। अब आप ये समझें कि खुशी, सुकून, प्यार, दौलत ये वो चीज़ें हैं जो हाई वाइब्रेशन पे हैं। दुख, दर्द, गम, अकेलापन, गुर्बत ये वो चीज़ें हैं जो लो वाइब्रेशन पे हैं। जब आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद को अजियत देते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं और करते हैं। 90% लोग हमेशा यही बात कर रहे होते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो होते हैं हमेशा बुरा है, मेरे साथ ज़िंदगी में कभी अच्छा हुआ ही नहीं, मैं ये डिज़र्व करती ही नहीं, मेरे साथ पता नहीं कैसे अच्छा हो जाता है। तो जब ये बातें आप करके खुद को कोसते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं, तो आप लो वाइब्रेशन पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब लो वाइब्रेशन पे जाते हैं तो सैडनेस, बदकिस्मती, गुर्बत आपका मुकद्दर बनती है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप खुद पे काम करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वॉक करते हैं, अपनी हॉबीज़ को देखते हैं, अपने करियर पे काम करते हैं, अपनी ग्रोथ पे काम करते हैं, अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप होते हैं हाई वाइब्रेशन पे। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, जिसकी भी आप मिसाल लेना चाहें, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कोई कामयाब बिजनेसमैन है, दे आर ऑल ऑन हाई वाइब्रेशंस। उन्होंने खुद पे काम किया, खुद से प्यार किया, उनकी अब सेहत देख ली, वो इंतहाई फिट लोग होते हैं, वो इंतहाई खुशो-खरम होते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून होता है और दुनिया में उनके नाम का जिक्र होता है। आप अपने अपने सीनियर्स को देखिए, वर्क लाइफ में आप देखें कि जो भी आपके सीनियर पोजीशन पे होगा उसने ज़रूर खुद पे काम किया होगा, उसने खुद से प्यार किया होगा, उसने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया होगा, उसने अपनी सेहत का ख्याल रखा होगा। उसने ये नहीं कहा कि यार कोई आएगा तो मेरी ज़िंदगी में चमत्कार लाएगा, ऐसा नहीं किया होगा। तो जब हम करते हैं खुद से प्यार, हम वाइब्रेट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे, और हाई फ्रिक्वेंसी पे है खुशी, प्यार, दौलत, इज्जत। ये चीज़ें फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं और आपको प्यार, दौलत और खुशी मिलती है। लेकिन जब हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद को बुरा भला कहते हैं, खुद को ही ये समझते हैं कि हम ये डिज़र्व नहीं करते, हम ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी, हमारी किस्मत बुरी है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, शायद मैं ही प्यारा नहीं हूँ, शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ। जब ऐसे अल्फाज हम खुद को बोलते हैं तो एक्चुअली में हम यही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते फिर, और जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को बेहतर नहीं समझेंगे, खुद को बेस्ट नहीं करेंगे, अपने करियर पे काम नहीं करेंगे, अपने स्किल्स पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें हमारे पास अट्रैक्ट नहीं हो सकती। हम वही अट्रैक्ट करेंगे जो लो वाइब्रेशन पे है, जैसे गुर्बत है, गम है, परेशानी है, मुसीबत है, ये सब लो वाइब्रेशन की चीज़ें।
यही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, यही आपको मिलेंगी। लेकिन सेल्फ लव आपको इन सारी चीज़ों से निकाल कर हाई वाइब्रेशंस पे ले जाता है। सेल्फ लव जब आप करते हैं, जब आप खुद को अच्छा कहते हैं, तो आप शुक्र करते हैं, और जब शुक्र करते हैं आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आती है, और सेटिस्फेक्शन आपको आपके रब के भी करीब करती है। देखिए, अगर खुद ही का फलसफा अल्लामा इकबाल ने बहुत सालों पहले दे दिया था, और आज पूरी दुनिया सेल्फ लव की बातें कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है खुद से प्यार करें, खुद को टाइम दें, खुद पर काम करें, दूसरों से डिपेंडेंट ना हो, प्यार दे, खुद को दे, खुद को भी प्यार करें, सबको तो दे ही दे, सबको तो हम दे ही रहे हैं, अपने आप से भी प्यार करें ताकि लोग आपसे प्यार करें। देखिए, लोगों को वही शख्स पसंद होता है जो खूबसूरत होता है, जिसका ऑरा अट्रैक्टिव होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, जो फिट एंड हेल्दी होता है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग उस जख्मी शख्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। जब आपका अंदर अच्छा होगा, जब आपका अंदर से खुशी झलकेगी, कि अंदर सेटिस्फेक्शन होगी, तो डेफिनेटली वो आपके ऑरा में आएगी, और जब आपके ऑरा में आएगी तो आप हाई वाइब्रेशन की चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए खुद से प्यार करें, खुद पर काम करें, दूसरों से उम्मीद मत रखें। स्पेशली रिलेशनशिप्स के मामले में ये बहुत हो रहा है। होता क्या है कि रिलेशनशिप्स में जो हमारे टीनेजर्स हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे टीनेजर ग्रुप है, वो इस सिचुएशन में ज़्यादा होते हैं, किसी न किसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इट्स नेचर फॉर देम, और उनको वो बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी कि बस अब यही है मेरी ज़िंदगी, ये ना मुझे मिला तो मैं मर जाऊँगा। अगर भैया मर ही जाओगे तो ये कैसा प्यार है? अपनी खुशी का और उस शख्स में फिट कर देते हैं जो दूसरा होता है। देखिए, जो आपसे प्यार करता है वो आपकी स्ट्रेंथ होता है, आपकी वीकनेस नहीं होता, आपको कभी भी रोता धोता नहीं देख सकता, वो आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है। और जो आपको छोड़ जाए, जो आपको रुलाए, जो आपसे बात ना करे, वो आपसे कभी भी प्यार नहीं करता। प्यार इज स्ट्रेंथ, प्यार इज खुशी। तो इसलिए स्पेसिफिकली हमारे टीनेजर ग्रुप को खुद से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। उनको बहुत ज़रूरत है अपने करियर पे काम करने की, उनको बहुत ज़रूरत है अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे काम करने की, उनको बहुत ज़रूरत है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की। अपनी खुशी को किसी पर डिपेंडेंट मत बनाएं, खुद से करें प्यार, ताकि लोग करें आपसे ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।